हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम 24 जुलाई 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, आसान एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में जून 2025 की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे विद्युतीकरण के प्रतिशत के मामले में भारत से आगे कौन सा देश है? तो यह है स्विट्जरलैंड। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी यूआईसी की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड 100% रेलवे विद्युतीकरण में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे का लक्ष्य 100% ब्रॉड गेज विद्युतीकरण, ईंधन लागत में कमी, कार्बन उत्सर्जन घटाना तथा हरित एवं ऊर्जा कुशल रेल परिवहन को बढ़ावा देना है। बता दें कि भारत विश्व के सबसे तेज रेलवे विद्युतीकरण कार्यक्रमों में शामिल है तथा 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। ज्ञात हो कि यूआईसी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस मालवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी उथले जलयान यानी आईएनएस मालवन को नौसेना में शामिल कर लिया है। यह भारत की तटीय सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता तथा समुद्री निगरानी को मजबूत करेगा। इसकी प्रमुख विशेषता है आईएनएस मालवन का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी सीएसएल द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं तथा यह आरबीयू 6000 रॉकेट लॉन्चर, डीआरडीओ विकसित टॉर्पीडो और उन्नत जर्मन भारतीय सोनार सिस्टम भी इससे लैस है। यह युद्धपोत उथले तटीय क्षेत्रों में शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के सशस्त्र बलों का नया कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मिखाइलो द्रौपदी को। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मिखाइलो द्रौपदी को यूक्रेन के सशस्त्र बलों का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। बता दें कि मिखाइलो द्रौपदी एक अनुभवी सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने आधुनिक युद्ध रणनीति और फ्रंटलाइन नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उन्होंने अलेक्जेंडर सिस्कवी का स्थान लिया है। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। मिंडाउगासा सिनकेविचियस को लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इहोर स्कीबियुक को यूक्रेन के सशस्त्र बलों का नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ईवीटीओएल एयर टैक्सी प्रोटोटाइप को सबसे पहले किस सेवा के लिए उपयोग करने की योजना बनाई गई है? तो यह बनाई गई है एयर एम्बुलेंस सेवा। हाल ही में आईआईटी मद्रास समर्थित स्टार्टअप द ई प्लेन कंपनी ने भारत के पहले ईवीटीओएल यानी इलेक्ट्रिक वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में तेज, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल एवं कम लागत वाली हवाई परिवहन प्रणाली को विकसित करना है तथा यातायात जाम को कम करना है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह विमान रनवे के बिना लंबवत उड़ान और लैंडिंग कर सकता है, इलेक्ट्रिक बैटरी से संचालित होता है तथा कंपनी 2028 तक व्यावसायिक संचालन शुरू करने की योजना बना रही है। इसका पहला उपयोग एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए किया जाएगा। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट बना है। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है ओबीओ हाइड्रो ग्लास्को में। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड के
ओबीओ हाइड्रो में आयोजित किया गया। भारत की ओर से मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने सह ध्वजावाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। बता दें कि समारोह में राजा चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला भी उपस्थित रहीं। बता दें कि इस गेम का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जा रहा है और इस बार बैडमिंटन, शूटिंग और कुश्ती जैसे कुछ खेलों को इस बार शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा समुद्र प्रदक्षिणा किससे संबंधित है? तो यह है भारत का पहला त्रिसेवा पूर्णतः महिला विश्व नौकायान अभियान। हाल ही में जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारत के पहले त्रिसेवा पूर्णतः महिला विश्व नौकायान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा का सफल समापन होने पर दल का स्वागत किया। बता दें कि यह अभियान IASB त्रिवेणी पर पूरा किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना के बीच समन्वय को मजबूत करना, नारी शक्ति, समुद्री क्षमता तथा आत्मनिर्भर भारत की रक्षा तकनीक का प्रदर्शन करना है। इस मिशन में तीनों सेनाओं की 9 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। अभियान में 314 दिनों में लगभग 25,500 समुद्री मील की दूरी तय की गई तथा चारों महासागरों से गुजरे हैं। इस दौरान दल ने भूमध्य रेखा को 2 बार, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा केप ऑफ गुड होप, केप हॉर्न और केप ल्यूबिन को पार किया। बता दें कि यह भारत का पहला त्रिसेवा पूर्णतः महिला वैश्विक नौकायन अभियान है जिसने समुद्री क्षेत्र में भारत की क्षमता, महिलाओं के नेतृत्व और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव कौन सा बना है? तो यह बना है किलाई गांव। हाल ही में तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का किलाई गांव राज्य का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव घोषित किया गया है। यह परियोजना सामुदायिक भागीदारी, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु अनुकूल अवसंरचना, आपदा तैयारी, जल प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। बता दें कि किलाई पिचाबरम मैंग्रोव वन के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अजीत डोभाल को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। यह घोषणा 21 जुलाई 2026 को तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया तंत्र, आतंकवाद रोधी अभियानों तथा भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार समारोह को 1 अगस्त 2026 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है जो राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा, प्रशासन, विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनुराग जैन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। अनुराग जैन को 2 वर्ष के कार्यकाल या अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया है। वे शासन, औद्योगिक नीति और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं। बता दें कि हाल ही में नीति आयोग ने भारत का पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी किया है, जिसमें गुजरात प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र द्वितीय और तमिलनाडु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 23 जुलाई को। बता दें कि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC ने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रति वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई, जिसे 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। जानते हैं जुलाई माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिन। 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया एवं 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 24 जुलाई 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें इस क्लास में डिस्कस किया है। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अंत में, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।